वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एक पीसी बिल्ड करेंगे, 20 से 25 हज़ार रुपये इसका बजट रहने वाला है। जो कुछ भी काम करेंगे ऑनलाइन ही देखेंगे सब कुछ, इन सब के रेट, और वो भी अमेजोन पे होंगे। और इन सब पार्ट्स को आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और रेट जो है इनके अप डाउन होते रहते हैं, जब कभी भी आप देखते होंगे, हो सकता है रेट घटा हो सकता है बढ़ा हो। अभी जो रेट होंगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय का रेट अलग होगा। तो अलग अलग डेट पे अलग अलग रेट आपको देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर हम जो यूज़ करेंगे इस पीसी बिल्ड में वो रहेगा हमारा i3 का 10th जनरेशन। और 10th जनरेशन में बहुत सारे मॉडल आते हैं। इसमें जो मॉडल हम यूज़ करेंगे 10100। ये जो प्रोसेसर है i3 का 10th जनरेशन का, ये ग्राफिक के साथ आता है। इसमें कोई ग्राफिक कार्ड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में कभी भी आपके पास पैसे होते हैं और बजट जो आपका ज़्यादा होता है तो आप इसके साथ एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लेंगे तो आपका जो है हर तरह का वर्क ये आपका करा देगा। यहाँ तक कि आपकी बहुत ही अच्छी जो है वीडियो एडिटिंग, बहुत ही अच्छी गेमिंग, बहुत ही अच्छे कम और जो भी प्रोसेसर है i3 की जनरेशन सभी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल हैं इस तरह के वर्क के लिए। आपके जो है चाहे एडिटिंग हुआ चाहे आपका गेमिंग हुआ, यही दो अधिकतर जो है कमेंट्स आते हैं मेरे पास में। बहुत ज़्यादा यही जो है सवाल पूछ जाते हैं, वीडियो एडिटिंग और आपका गेमिंग। तो मैं आपको यही दो सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ। बाकी तो आप जो अलग अलग तरह के वर्क होते हैं, फोटोशॉप है, कोल्ड्रा है, और उसी तरह के वर्क होते हैं ऑनलाइन वर्क, ये कोई नॉर्मल स्मूथली कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एसएसडी भी लगाएंगे इसमें और कम बजट में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय रेट जो है कितना हाई चल रहे हैं सभी चीज़ों के। तो इस समय जो है इस बजट में ये बनवाना जो है आप मार्केट से लेंगे तो, या फिर कैसे भी अपने जो है जुगाड़ करेंगे तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ बैठा रहे हैं कि बन जाए, तो बन जा रहा है, देख लीजिए। तो इसमें जो है आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी। अभी लगभग 13,949 यानी कि 14,000 रुपये रेट दिखा रहा है इसका, जो लगभग 11 के आसपास मिलना चाहिए था। तो 3,000 रुपये अभी इस पर बढ़ा हुआ है। और अगर आप इसका एक और मॉडल आता है i3 का 10th जनरेशन का जिसमें F लगा होगा, तो वो अभी आपको 8.5 या 9 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन उसमें आप ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो अगर वीडियो खाली आपको डिस्प्ले ही चाहिए तभी 4,000 रुपये का आपको ग्राफिक कार्ड उसमें लगाना पड़ेगा। तो लमसम औसत जो है इतना ही बैठेगा, तो आप ज़्यादा झंझट में ना पड़े, यही ले लें। और मार्केट में एक बार तलाश कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ा पैसा और आपका बच जाएगा। तो i3 10th जनरेशन है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। और इसमें अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये इसके स्पेसिफिकेशंस, तो थोड़ा नीचे आइएगा इसमें वेबसाइट की, और आपको सब चीज़ जो है आपको देखने को आपके सामने यहाँ पे मिल जाती है। पूरा जो है इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये है इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट और ये है i3 का 10th जनरेशन प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए इसके स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो है 2020 में सेकंड क्वार्टर में लॉन्च हुआ था, यानी कि अप्रैल से लेकर मई के बीच में ये लॉन्च हुआ था। 14 nm की टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है और $122 इसका MRP था। तो $122 का मतलब ये है कि अगर $122 अगर हम मान लें और इंडियन रुपीज़ अगर 75 रुपये का मान लें तो ये लगभग 9150 रुपये के आसपास बैठ रहा था। अभी 14,000 रुपये में आपको मिल रहा है। सब में देखते हुए और दूसरे प्रोसेसर को कंपेयर करते हुए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो जो चीज़ अगर सही टाइम पे जो है मिल जाती है, चाहे थोड़ा पैसा बढ़ा हुआ ही सही, अच्छी चीज़ मिल जाती है तो अच्छा ही रहता है। इसमें 4 कोर हैं और 8 थ्रेड्स हैं। काफ़ी बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, आपकी हर तरह का वर्क करा देगा बिल्कुल ही स्मूथली। बहुत ही अच्छे लेवल की आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड आपको पता ही है, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि ग्राफिक के बगैर ग्राफिक कार्ड आप कैसे ले लेंगे। तो प्रोसेसर हमारा कैपेबल है कि अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा लोगे तो बहुत ही अच्छा जो है हर तरह का वर्क आप कर लोगे इस वाले प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ पे स्पीड दी गई है, ये तो दिखाते ही हैं कि कितना जो है स्पीड मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करा देगा और कहाँ तक जो है चलता है मिनिमम स्पीड पे। 128 GB रैम सपोर्ट कर जाएगा और DDR4 2666 मेमोरी को सपोर्ट करेगा, यानी कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो है वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लेगा,
2666 तक ये जो है लेगा, ये स्पीड जो है सपोर्ट करेगा। तो इसमें रैम भी हम इतनी लगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे नहीं। और 4K को सपोर्ट करेगा। तो देखिए 4K आपका आता है अधिकतर क्वेश्चन, तो 4K ये सपोर्ट करेगा, ये एडिट भी करा देगा आपका 4K में वीडियो को। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में लिख रहे हैं, तो आपका जो है 4K में ये जो है काम आपका करा देगा, 60 हर्ट्ज जो है स्पीड इसकी देगा। और HDMI का अगर आपका रिजोल्यूशन है तो आप देखिए किस किस रिजोल्यूशन पे आपको जो है किस तरह से ये दिखाएगा। तो अधिकतर फुल HD में आते हैं तो वो अलग सपोर्ट करते हैं, ये आपका 4K में है तो अलग अलग जो है सबकी रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। तो कोई भी प्रोसेसर लें सबसे पहले आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जाके ज़रूर चेक कर लें। बारीक बारीक सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बहुत ही गंभीरता से PC चलाते हैं, उसको अच्छे से प्रोसेसर का यूज करते हैं, तो आपको जो है बारीकी से उसको सर्च करना पड़ेगा। बाकी आप नॉर्मल जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो करते हैं तो आपको जो है छोटी मोटी चीज़ें जो है आपको पता भी नहीं लगेंगी और आपका वर्क होता रहेगा। तो ये जो है कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। प्रोसेसर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं i3 का 10th जनरेशन, लगभग 14,000 के आसपास इसकी MRP पड़ रही है। मार्केट में देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना। वैसे उम्मीद नहीं है कि कम में मिलेगा, कम में मिल जाता है तो अच्छी बात है, वरना ऑनलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। MRP घटती बढ़ती रहती है इसकी। अभी अमेज़ॉन पे हम देख रहे हैं। और अब देखते हैं इसमें मदरबोर्ड कौन सा लगाएंगे। मदरबोर्ड जो है देखिए, जैसा कि हमारा प्रोसेसर था, प्रोसेसर हमारा LGA 1200 सॉकेट को सपोर्ट करता है, यहाँ पे लिखा है LGA 1200। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी प्रोसेसर आप देखें कभी भी कहीं भी, तो वो जो है एक सॉकेट को सपोर्ट करता होता है। तो यहाँ पर भी एक सॉकेट दिया गया है LGA 1200। तो जितने भी मदरबोर्ड आएंगे LGA 1200 तो वो सब जो है इसी पे सपोर्ट करेंगे। तो LGA 1200 के आप कई तरह के मॉडल आते हैं, कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं हम MSI की तरफ से आने वाला H510M 510 वाली सीरीज का हम ले रहे हैं MSI का, क्योंकि 400 वाली सीरीज भी यहाँ पे काम कर जाएगी, लेकिन ये जो है ज़्यादा अपग्रेडेबल मॉडल है और सही रेट पे है 6,399, वो भी आपको 5700 के आसपास मिल जाते हैं। तो ये जो है आपको 6400 के आसपास मिल रहा है। इसमें आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा कि भविष्य में आपको 11th जनरेशन का अगर कोई भी प्रोसेसर आपको मिलता है तो इसमें लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से चल जाएगा। चाहे आप i5 का 11th जनरेशन लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। i7 का 11th जनरेशन भी आपका इसमें चल जाएगा, क्योंकि 1200 सॉकेट पे ये जो है प्रोसेसर बन रहे हैं। तो ये जो है 11th जनरेशन के लिए रेडी है हमारा मदरबोर्ड। तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बजट अगर आपका थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें आप जो है M.2 का स्लॉट दिया गया है, M.2 आप लगाइए और पूरे अच्छी सी स्पीड का उसमें लुत्फ़ उठाइए। तो फिलहाल इस वाले बिल्ड में चूँकि कम पैसों में हम बना रहे हैं तो M.2 का उपयोग नहीं करने वाले हैं, इसमें हम SSD लगाएंगे। और इस मदरबोर्ड की बात करें तो देखिए 3 साल की वारंटी प्रोसेसर पे और 3 साल की वारंटी आपको मदरबोर्ड पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है ये 10th जनरेशन और 11th जनरेशन दोनों को सपोर्ट कर जाता है। काफ़ी बढ़िया ये जो है आपका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड हमारा ये वाला रहेगा। और वैसे तो 8 GB की रैम लगाने वाले थे, लेकिन रैम जो है हम लगाएंगे इस वाले बिल्ड में 4 GB की रैम लगाएंगे, क्योंकि उसमें जो है हमारा 30,000 के आसपास बजट पहुंच जा रहा था। तो हम 4 GB में लगाएंगे। 4 GB में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं जब भी आपके पास पैसा है। तो यहाँ पे 2666 MHz यानी मेगाहर्ट्ज़ वाली स्पीड रहेगी। काफ़ी बढ़िया रैम आपको मिल जाएंगी 1500 रुपये में 4 GB की DDR4। तो कोई सी भी ब्रांड को आप ले सकते हो, इस क्रूसियल ये ब्रांड है और DDR4 रैम है 4 GB की। 10 साल इसकी वारंटी यहाँ पे लिख रहे हैं अमेज़ॉन पे। तो 10 साल जो है बहुत देरी होती है, कभी ख़राबी आती नहीं है, इनमें आती भी है। तो आपको जो है 10 साल की वारंटी है, निश्चिंत रहना है। SSD लगाएंगे क्रूसियल कंपनी की 240 GB की इसमें, और 240 GB में आपके गेम है, सिस्टम है और आपका जो भी एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो सब 240 GB में जो है सफिशिएंट रहेंगे, आपके जो है आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे। हार्ड डिस्क आप अलग से लगा लीजिएगा, इसमें 1 TB की या
500 जीबी की 1200 के आसपास मिल जाएगी। वो तो कहीं से भी ऑफलाइन ले लियो, और ऑनलाइन उसका प्राइस आपको 1500 के आसपास देखने को मिलेगा। तो SSD हम लगा रहे हैं 240 जीबी की। सिस्टम्स इसमें आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे। 3 साल इसमें वारंटी आपको मिलेगी देखने को। और अगर आप कोई किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सेल के दौरान ख़रीदते हैं, तो आपको ये सभी पार्ट्स जो है थोड़े सस्ते मिल जाएंगे देखने के लिए। ये काफ़ी बढ़िया जो है SSD ड्राइव है। थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो M.2 भी लगा सकते हैं, सपोर्ट करेगी बहुत ही अच्छे से। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हो गए। अब इन सब को जो है, और जो चूँकि हम ज़्यादा महंगी पावर सप्लाई नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा महंगी कैबिनेट नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए हमारा बजट जो है 20 से 25 हज़ार के आसपास जाएगा। तो हम जो है इसमें जो कैबिनेट लेंगे वो विद पावर सप्लाई लेंगे। यहाँ पे जो कैबिनेट दिखा रहे हैं विदाउट पावर सप्लाई दिखा रहे हैं SMP वाली, वो भी 1400 रुपये में दिखा रहे हैं। इस कैबिनेट को मेरा राय है आपसे कि आप ऑफलाइन लीजिएगा, आपको 1200 से 1300 में विद SMP यानी कि पावर सप्लाई के साथ मिल जाएगी। इसकी जो पावर सप्लाई होती है उस पर भी 1-2 साल की वारंटी आती है। और वो सब ये जो है आपके जो भी मैंने आपको पार्ट्स दिखाएं, इन सबको आराम से एक इलेक्ट्रिसिटी अच्छे लेवल की प्रोवाइड करा देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पार्ट्स के साथ में। तो आप इसी को ही लगा सकते हैं और SMP के साथ ऑफलाइन ही लीजिएगा। ये मैंने आपको डेमो की तरह यहाँ पे दिखा दिया है, एक SMP और आपका कैबिनेट के लिए। तो इस तरह की लगा सकते हैं। थोड़ा पैसा अगर आपके पास ज़्यादा है तो 8 GB की रैम लगा लेना, एक 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा लेना, साथ ही साथ एक अच्छी सी कैबिनेट 8 GB वाली लगा लेना। तो आपका जो है लुक और एक जो है अच्छा सा जो है आपका सिस्टम और स्मूथली चलेगा। तो ये जो है उन लोगों के लिए है जिनका बजट जो है 20 से 25 हज़ार के आसपास है, और वो चाह रहे हैं कि एक लंबा इन्वेस्टमेंट, मतलब लंबा उनका PC चल जाए और हर तरह का वर्क उनका हो जाए कम पैसे में, और अच्छे लेवल तक जो है वो परफॉर्मेंस ले पाएँ। तो ये जो है PC उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए, मन में शंकाएँ आती हैं कि जैसे कि हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क तो हमारा छोटे से छोटे PC पे हो जाता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। साथ ही साथ आपका अगर कोई दुकान है, शॉप है, तो उस पर आप वर्क करते हैं तो नॉन स्टॉप इसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर आपका चला देगा बगैर हिल के, बगैर लैग करे। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप बिल्कुल 8-8, 10-10 GB के गेम खेलते हैं, तो उसके लिए जो है आपको चलाने के लिए एक अच्छी रैम चाहिए होती है, अच्छी मेमोरी की 16 GB, 8 GB इस तरह की रैम चाहिए होती हैं, और M.2 होगी तो और भी ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो इस तरह के वर्क में, और फिर जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं फुल HD में, या फिर नॉर्मल भी अगर हम एडिटिंग करते हैं, तो उसमें जो लास्ट में टाइम लगता है ना रेंडरिंग के लिए, तो वो जो है मेन पार्ट रहता है किसी भी सिस्टम के लिए, कि आपने पैसा कहाँ लगाया है, उसका रिजल्ट आपको कब देखने को मिल रहा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रहेगा 20 से 25 हज़ार के आसपास। कुछ पार्ट्स आपको ऑफलाइन देखने पड़ेंगे जो आपको 2-3 हज़ार रुपये आपको बचा देंगे। कुछ आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन ले रहे हो तो आपका जो है देखिए 5 की 5 पार्ट्स का आप कंपेयर करते हैं कितने रुपए का बैठ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है 25,655, ये आज के रेट है ऑनलाइन के। तो ये 25,000 के लमसम बैठ रहा है, और ये आपके विद SMP बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ विदाउट SMP बैठ रहा है। तो ये कैबिनेट आप नहीं लेंगे, कैबिनेट को आप यहाँ से डिलीट कर दो। कैबिनेट आप मार्केट से लेना तो 24,256 पड़ रहा है, 1,000-1,200 की कैबिनेट मिलेगी। बाकी अगर आप ये चारों पार्ट्स आप ऑनलाइन भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है काफ़ी बढ़िया जो है इन्वेस्टमेंट आपका रहने वाला है। और अगर आप इन्हीं पार्ट्स को आप कहीं किसी कंप्यूटर वाले से बनवाते हैं तो आपसे वो 30,000 रुपये चार्ज कर लेगा। इन्हीं पार्ट्स को आप ख़रीद के किसी जो कंप्यूटर की शॉप है वहाँ पे ले जाते हैं, उससे असेंबल करा लेते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह की जो है थोड़ी बहुत जानकारी आपको पार्ट्स की होनी चाहिए। जो प्रोसेसर हमारा अच्छा है, मदरबोर्ड भी हमारा अच्छा है, 11th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा, और SSD हमने लगा रखी है, बहुत ही स्मूथ चलेगी, और हमारा एक 4 GB का रैम भी है। इसको हम दूसरी तरीके से भी इस प्रोसेसर के साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको जो
क्रूसियल की एसएसडी है, इसकी जगह आप M.2 का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो 250 GB, 240 GB या 500 GB कुछ भी लगा सकते हैं। रैम आप 8 GB, 16 GB लगा सकते हैं। एक ग्राफिक कार्ड एक अच्छा सा लगा सकते हैं। तो ये आपका बजट बढ़ेगा, 35 से 40 हज़ार जाएगा। लेकिन आपका पीसी ऐसा चलेगा कि आपका हर तरह का वर्क बहुत ही उम्दा तरह से ये करा देगा। फ़िलहाल जो है ये इस प्रोसेसर के साथ मैंने कुछ कंपोनेंट्स जो है रिड्यूस करे हैं, उनके जो है कुछ कैपेसिटी रिड्यूस की है, जैसे कि 8 GB या 4 GB ली है, और जो हमने एसएसडी ली है वो 240 GB की ली है। तो इस तरह से जो है हमारा 24,000 के आसपास हमारा बजट यहाँ पे बैठ रहा है। 1,000-1,200 की हमारी कैबिनेट मिलके 25,000 के आसपास मिल जाएगा ये पूरा। तो ये जो है आपका एक अच्छा तरह से 25,000 रुपये में पीसी तैयार हो जाएगा। तो अभी सेल भी है, तो सेल का जो है जब कभी भी आप मूड हुआ करे तो सेल में जो है अधिक से अधिक पार्ट्स खरीद लिया करो, जिससे कि जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और अगर आपके मोबाइल में ऐप है, अमेज़ॉन है, तो उसको एक आध बार अगर आपको अभी चाहिए है तो दिन में 2-4 बार उसको खोल के देखा करो, चेक किया कीजिए। और कभी ना कभी उसका रेट जो है डाउन होता है दिन भर में, तो उसी समय जो है उसको ख़रीद सकते हैं अगर आपको पैसे बचाना ही है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जो है एकदम देखो, सेलेक्ट करो और बस ख़रीद लो। अच्छा एक पीसी है, इसको आप ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई कमेंट हो कमेंट कर सकते हो।